स्वागत है दोस्तों स्टॉक मार्केट के वीकली एनालिसिस की वीडियो में जो आपके लिए लेके आया है एवी लिटिल फाइनेंस। इस हफ्ते हम देखेंगे दोस्तों कि मार्केट आगे चल के क्या कर सकता है, मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। स्पेसिफिकली हम देखेंगे दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। आइए दोस्तों देखते हैं बैंक निफ्टी का अगले हफ्ते कैसे रह सकती है, क्या हमें बैंक निफ्टी शो कर रहा है फ्यूचर प्राइस एक्शंस का कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं एक सर्टेन रेंज में बैंक निफ्टी मूव हो रहा है वीकली में। अगर मैं आपको बताऊं वो कैसे, तो वो इस प्रकार हो रहा है दोस्तों। ये एक सर्टेन हमारा रेजिस्टेंस लाइन है ना, और उसी को अगर मैं नीचे अगर लगा लूँ तो वो एक सर्टेन अभी सपोर्ट लेवल पे बैंक निफ्टी अभी है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम इसको ऐसे लगाते हैं तो इसने इस चैनल को ब्रेक कर दिया है और हमारे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी में वो अभी फिलहाल ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है। तो अगर इसको इस चैनल को अगर इसने ब्रेक किया है तो मोस्ट प्रोबेबली चैनल का टारगेट यहाँ तक आ सकता है ना, जो कि वो लेवल है ये वाली लेवल। ओके, यह लेवल वो रह सकती है। सो बैंक निफ्टी स्टिल बेरिश ही लग रहा है दोस्तों। अभी फ्यूचर प्राइस एक्शन जो भी रहेगा वो जैसे जैसे प्राइस अनफोल्ड होगा वो हमें पता चलेगा। लेकिन और कुछ सिग्निफिकेंस इंडिकेशंस है वीकली में जो हमें बता रहे हैं। लाइक यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक इवनिंग स्टार था, उसके बाद और एक इवनिंग स्टार आ गया है ना। और प्राइस ने क्या बनाया, प्राइस ने बनाया एक यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, देन लोअर लोअर लो बनाया। ठीक है, तो ये जो प्राइस ने बनाया दोस्तों इसको मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोलते हैं, जो कि वीकली में बना है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए ये जो मेरा सपोर्ट लेवल है ये इंपॉर्टेंट था। तो इस सपोर्ट लेवल को बैंक निफ्टी ने यहाँ पे तोड़ दिया है। सो होप दोस्तों देखते हैं क्या करता है। अगर इसका टारगेट इसको देना है तो भी हमारा पहला टारगेट यहाँ तक रह सकता है वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे वो क्या कर सकता है ना, इस पूरे वीक में क्या कर सकता है वो भी हम देख सकते हैं दोस्तों ना। उसके लिए सबसे पहले हमें एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन जो है वो यहाँ बनते हुए नजर आ रही है। अगर अभी भी प्राइस 1 2 3 4 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है प्राइस, अगर कल चल के इस हफ्ते में प्राइस अगर नीचे आती है इस सपोर्ट लेवल के तो हम अच्छा खासा बैंक निफ्टी में नीचे जा सकते हैं। और अगर प्राइस ने यहाँ से अगर ऊपर घूम गई प्राइस तो हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एक अप मूव भी आ सकती है। अब अप मूव कैसे आएगी वो हमें फिर से एक लोअर टाइम फ्रेम में मिलेगा। लाइक अगर हम यहाँ पे हमने अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन मार्क किया है, मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम बताता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये हमने एक यहाँ पे लाइन मार्क किया है, प्राइस ने यहाँ से नीचे गई प्राइस, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, है ना। तो हम इसको क्या कर दोस्तों, फिर से हम इसको क्या करते हैं एक चैनल में मार्क कर लेते हैं, है ना। तो अभी प्राइस ने क्या किया दोस्तों देख लेते हैं। प्राइस यहाँ से नीचे आई है, देन ऊपर गई है, देन नीचे आई है, देन ऊपर गई है, देन यहाँ पे आई है। अब सर्टन एक बॉटम बनाया ऐसा लग रहा है यहाँ पे, है ना। हो सकता है प्राइस यहाँ से और नीचे जाए, या फिर हो सकता है प्राइस यहाँ से फिर ऊपर में ब्रेकआउट कर ले। तो ये जो चैनल है दोस्तों अर्ली टाइम फ्रेम का वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक में। ओके, उसी प्रकार हम इंट्राडे ट्रेड्स भी देख सकते हैं। जिस जिस अगर हमारे हायर टाइम फ्रेम्स अगर डाउन है तो उस प्रकार ही हमें इंट्राडे ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। तो ये ओवरऑल व्यू है दोस्तों बैंक निफ्टी का, जो कि अभी भी एक चैनल में है ना। अभी हम देखते हैं दोस्तों निफ्टी का क्या व्यू हो सकता है अगले हफ्ते। तो उसके लिए हम लोग निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं दोस्तों। मैं ये सब हटा देता हूँ जो भी है ना। तो निफ्टी का चार्ट भी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं दोस्तों, वीकली पे क्या कर रहा है। अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि वीकली भी हायर टाइम फ्रेम पे एक बेरिश भी है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि एक सर्टेन एक रेजिस्टेंस पे है यहाँ पे निफ्टी, और वहां से वह प्राइस कहाँ आई है, नीचे आई है, और अभी वो एक सपोर्ट लेवल पे है। ठीक है, तो निफ्टी भी जो है वो एक अप चैनल में है। तो एक बड़े टाइम फ्रेम का एक अप चैनल था, जो ये छोटा जो आया है वो इसका एक रिट्रेसमेंट है। ठीक है, तो कल चल के इसको ऊपर जाना ही है ना। तो अभी वो कहाँ से जा सकता है, कहाँ से नहीं जा सकता, कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकते हैं वो हम देखते हैं। तो जैसे कि हम वीकली पे देख पा रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें जो ये 3 जून का हैमर था, है ना। ये हैमर प्राइस ने क्या किया था, बहुत नीचे आ गई थी, फिर बेयर्स ने काफी ये किया था, फिर बुल्स ने काउंटर अटैक किया और प्राइस को ऊपर छोड़ दिया। तो ये जो 3 तारीख है दोस्तों ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका अगर लो गया तो हम निफ्टी में काफी और नीचे जा सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ सर्टेन लेवल्स भी दिख सकते हैं निफ्टी में। अगर हम इससे लो गए तो ये कुछ सर्टेन लेवल्स है हमारे पास निफ्टी में, हम यहाँ तक भी नीचे जा सकते हैं, है ना। तो अभी अभी तो हम फिलहाल यहाँ तक देखेंगे कि यहाँ तक प्राइस आती है कि नहीं आती है, वो हमें बताएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ये तो हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे कहीं कुछ रिवर्सल मिलता है, क्या मिलता है ना, वो भी हमें देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मुझे फिर से क्या दिख रहा है, एक ये जो डाउन मूव आई है ना, ये जो डाउन मूव आई है उसी को अगर मैं फिर से यहाँ देखूँ तो फिर से मुझे एक डाउन चैनल दिख रहा है। मतलब निफ्टी एक बड़े टाइम फ्रेम पे अप चैनल में थी और लोअर टाइम फ्रेम पे उसका रिट्रेसमेंट आया है,
और वो अभी एक चैनल में है। अभी जब तक प्राइस इस चैनल में है तब तक मेरा व्यू बेरिश है। हो सकता है प्राइस यहाँ पे आई है, यहाँ से यहाँ गई है, हो सकता है प्राइस यहाँ जाए नीचे आए, है ना, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। या फिर हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर आए, यहाँ से ऊपर आए, ऐसे करके ऊपर ब्रेकआउट कर दे। यह एक फ्यूचर में कुछ हो सकता है ऐसा प्राइस एक्शन। अगर ये होना रहेगा तो हमें लोअर टाइम फ्रेम पे उसके इंडिकेशंस मिल जाएंगे कि बैंक निफ्टी निफ्टी अभी क्या परफॉर्म कर सकता है। तो निफ्टी अभी डेली टाइम फ्रेम पे एक डाउन चैनल में है, और अगर हम और थोड़ा नीचे जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, हम देखते हैं कि क्या कर सकता है निफ्टी, तो उसमें भी अगर हम देख पा रहे हैं तो प्राइस ने क्या किया है, अभी यहाँ पे भी हम देखिए तो यहाँ पे एक सर्टेन सपोर्ट्स लेवल और रेजिस्टेंस लेवल है। अभी लोअर टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ निफ्टी के सपोर्ट्स लेवल मुझे यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो इस चीज के लिए अगर ये प्राइस ऊपर जाती है तो यहाँ पे उसमें इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों, और ये एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा दोस्तों। जो प्राइस अभी इस रेंज में जब तक है तब तक मैं देखूंगा कि मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेड्स मिल सकते हैं। ओवरऑल मेरा व्यू अभी बेरिश है, ठीक है। जब कभी हमें बुलिश के लिए एंट्री मिलेगी हम लोग बुलिश के लिए सोचेंगे। तो डेली और आर्ली पे ये व्यू है दोस्तों, अपना व्यू बना के चलिए, और लोअर टाइम फ्रेम पे हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखिए। अगर मैं और आपको आर्ली टाइम फ्रेम बताऊं तो ये जो गैप है दोस्तों, ये जो गैप, ये भी हमारे लिए अभी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक सर्टेन रेंज में है अभी, इस गैप के ऊपर अगर निकलता है तो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो फिर निफ्टी बुलिश बन सकता है। अगर निफ्टी नीचे आ गया और इस सर्टेन लेवल को अगर तोड़ता है तो जैसे कि हमने अभी भी बोला है कि हम डेली में ये कुछ लेवल देख सकते हैं, है ना, यहाँ तक लेवल देख सकते हैं। तो उसी प्रकार अपना व्यू बनाइए दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और चलो हम रिलायंस देख लेते हैं दोस्तों, रिलायंस क्या कर लेता है अभी, है ना। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू क्लियर हो गया है। हम अभी रिलायंस देखते हैं कि रिलायंस ने क्या किया है अभी इस दौरान। तो ये कुछ मेरा स्टडी ऑलरेडी बना है दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। हमने देखा था कि एक जो हमारा रिलायंस वो ऑलरेडी एक चैनल में है ऑलरेडी, है ना, एक अप चैनल में चल रहा है, एक चैनल में चल रहा है, उसने ब्रेक किया फिर से नीचे आया। फिर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे गए दोस्तों, लोअर टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि ये और एक सर्टेन डेली पे और एक सर्टेन चैनल में है। इसमें प्राइस ने क्या किया, यहाँ आई, यहाँ गई, ऊपर गई, यहाँ फिर से यहाँ आ गई, हो सकता है प्राइस यहाँ जाए, अभी इसी चैनल में है ना। तो या फिर हो सकता है प्राइस ऐसे नीचे जाके ऐसे हो जाए, है ना। तो ये सब डेली टाइम फ्रेम के हमारे व्यूज है ना। अगर और हम लोग देखेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम पे क्या कर सकता है रिलायंस, तो हम और लोअर टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं ना। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएंगे अभी तो सबसे पहले अभी इस चीज के लिए मेरा सबसे पहला रेजिस्टेंस अगर कोई रहेगा तो वो एक मेजर रेजिस्टेंस मेरे लिए यहाँ रहेगा। उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे आई थी एक सर्टेन रेजिस्टेंस लेके, जो कि मैं पीछे से कनेक्ट करके देख रहा हूँ। तो प्राइस इसको ब्रेक करके यहाँ पे सपोर्ट लेके अभी इसी रेंज में घूम रही है प्राइस। तो अभी इस हफ्ते मैं देख सकता हूँ कि प्राइस इस रेंज में रह सकती है ना। ये जो रेंज है कुछ कल परसों जो भी है, इस रेंज में अगर ये रेंज अगर तोड़ता है मार्केट या फिर रिलायंस अगर ये रेंज तोड़ता है तो मैं रिलायंस को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और डाउन जाने के लिए, ठीक है। तो आर्ली डेली हम हायर टाइम फ्रेम पे व्यू बना रहे हैं दोस्तों, तो उसी प्रकार हम लोग अपना व्यू देखते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और अगले हफ्ते भी हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे जो कि वीकली स्टॉक मार्केट एनालिसिस पे होगा। धन्यवाद दोस्तों।